नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वीडियो में हम लोग आगे के महत्वपूर्ण पार्ट देख चुके हैं। आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान नहीं लिया है दोस्तों तो उसे करके ही छोड़ेंगे। ऐसे जिद होना चाहिए दोस्तों अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताना है। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची संघ राज्यों तथा समवर्ती सूची से संबंधित है, तो 1 का 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है और मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा थी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा है और मूल संविधान में 14 भाषा थी। अगला है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची दोस्तों कुछ अधिमान्यों का विधि मान्यकरण से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्वाण से संबंधित है। तो इसका कूट का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्य, विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। 11वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के ही द्वारा दोस्तों जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? बताना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, दूसरी अनुसूची भाषा से और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन और तीसरी अनुसूची शपथ और अभिवाचन के स्वरूप। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इसमें बताना है दोस्तों कौन सा मिलान जो है गलत ढंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। दूसरी अनुसूची जो दिया है दोस्तों भाषा, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है भाषा का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, एपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपीपीसीएस, आरओ, यारो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव है, तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद बताना है दोस्तों कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है? अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 91 या अनुच्छेद 81? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा अनुच्छेद 71 में है और राष्ट्रपति 52 में और राष्ट्रपति
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। और 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम अनुसूची में है। और दूसरी अनुसूची में क्या है? तो पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया। और तीसरी अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में क्या है? तो पदाधिकारियों के पद ग्रहण से संबंधित है। पद और नियुक्ति के बारे में बताया गया है। शपथ ग्रहण, पद और नियुक्ति। अगला, और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची में दोस्तों कि राज्य और संघ क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण चौथी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूची जनजाति की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 341 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है कि संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है? तो अनुच्छेद किस में है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महान्यायवादी का उल्लेख किस संविधान की अनुसूची में है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। और अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। और अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं सभी लेकर दोस्तों अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग कितनी है? क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 470 प्लस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद में के तहत यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नए राज्यों का गठन व वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 12 में 12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। किसमें दोस्तों? मौलिक मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? किस अनुसूची में, किस अनुच्छेद में बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद एवं पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? किसमें दोस्तों राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 19(1) में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन लगे। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।